ना कभी दी होगी और ना कभी दे सकता है। बेरहम बाप ने जो दरिंदगी बेटी के साथ की है, उसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। मैंने डंडे को ऊपर से झुक के देखा तो लड़की से बात कर रही थी। तब मैं वहां से चला तो लड़का भाग गया। मैंने पूछा ये कौन है? बोले मेरा दोस्त है। मैंने जी अपना आत्मविश्वास गुस्से में आकर उसका गला घोट के उसको मार दिया। ये वो बेरहम पिता है जिसने अपनी बेटी को ऐसी खौफनाक सजा दी है जिसे देखकर लोग दंग हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को ऐसी मौत दे सकता है। इस शख्स को जब पता चला कि उसकी बेटी अंजू का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके बाद दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए इसने 7वीं में पढ़ने वाली अपनी 13 साल की बेटी अंजू की न केवल गला दबाकर हत्या की, बल्कि कुल्हाड़ी से उसके हर एक अंग को काट काट कर खेतों में फेंक दिया। और ऐसा करते हुए इसके हाथ तक नहीं कांपे। लड़की घर पे सो रही थी और किसी लड़के ने बाहर से आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद में वो लड़की वहां से उठ के चली और उस लड़के के पास खेत में जाकर उससे बातचीत कर रही थी। तब मैंने डंडे को ऊपर से झुक के देखा तो लड़की से बात कर रही थी। तब मैं वहां से चला तो लड़का भाग गया। मैंने पूछा ये कौन है? बोले मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त है। तो सर मैं एक बार और पूछा, उसने मेरे बेटी तो बता दे सच ये कौन है? बोले मेरा दोस्त है। उसका नाम नहीं बताया जी। मैंने जी अपना आत्मविश्वास गुस्से में आकर उसका गला घोट के उसको मार दिया। हत्या जिस बेरहमी के साथ की गई थी, उसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि ये करतूत एक सगे पिता की होगी। जिस तरह की मौत एक बेटी को दी गई है, उसे देखने के बाद वहां के लोग सन्न रह गए। ये आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? जिस तरह से इसने अपनी बेटी के सिर और उसके एक एक अंग को कुल्हाड़ी से काट काट कर अलग किया था, उसे देखकर लोगों को एक पिता की इस दरिंदगी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा मर्डर कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा जैसे ये मर्डर देखा है कभी नहीं देखा है। कारण मुंडी कहीं मिल रही है, पैर कहीं मिल रहा है, हाथ कहीं मिल रहा है, उसका शरीर शव कहीं मिल रहा है। बेरहम पिता ने ये दरिंदगी का खेल पिछले महीने खेला। 24 अक्टूबर को अंजू का शत विशत शव खेड़ी गांव के गोवर्धन जोहड़ की बाड़ी में शाम के समय मिला। 25 अक्टूबर को बस अड्डे पर बने प्राइमरी स्कूल के पास एक पॉली बैग में कुछ मांस के लोथड़े और हड्डियां होने की जानकारी पुलिस को मिली। उस समय कहा गया कि ये किसी अबोध बच्ची के कटे हुए हाथों के भाग हैं। 26 अक्टूबर को वहां के जोहर के पास ही खेतों में एक मानव खोपड़ी मिली जो अंजू की ही थी। अंजू का पिता दारेलाल एक सातिर किस्म का व्यक्ति है जिसने इसकी हत्या करके बोरी में डालकर गांव के ही नजदीक के गोवर्धन तालाब में डाला। उसके 2 दिन बाद, ताकि इसके उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर ना जाए, उसने एक कुल्हाड़ी ली और इसकी गर्दन को कुल्हाड़ी से अलग कर दिया। बाद में इसकी जो डेड बॉडी मिलने के बाद इसकी जो खोपड़ी थी वो जंगली जानवरों द्वारा कहीं और ले जाई गई थी, जिसको वहीं से पुलिस द्वारा कब्जा पुलिस में ले लिया गया था। करीब 3 हफ्ते बाद हुए मर्डर के इस खुलासे ने पूरे नारनौल में सनसनी मचा कर रख दिया है। बेरहम पिता ने जहां अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के लोग इस पिता की करतूत से तंग हैं। नारनौल से भालेंद्र यादव की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा।
ये सन के पिता न सिर्फ बेरहम है बल्कि एक नंबर का शातिर भी। बेटी को टुकड़े टुकड़े करने के बाद न सिर्फ इसने अपने चेहरे पर शिकन आने दी बल्कि 3 हफ्ते तक पुलिस को लगातार चकमा देकर घूमता रहा। इसने पूरी घटना की ऐसी मिस्ट्री बनाई कि पुलिस वाले थ्योरी में उलझ कर रह गए। उस शख्स ने बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद रात को काट कर इस तरह ठिकाने लगाया कि पुलिस 3 हफ्ते तक हत्यारे की तलाश में चकमा खाती रही। लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग से इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि जिस हत्यारे की तलाश में पुलिस रात दिन एक कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि हत्या की शिकायत करने वाला खुद हत्यारा पिता था। जब इसे पता चला कि उसकी बेटी किसी अनजान शख्स से प्यार करती है तो अपनी बेटी अंजू को गला दबाकर घर के अंदर ही मार दिया। उसके बाद अंजू के शव को गांव के शमशान के पास ले जाकर फेंक दिया और पुलिस के पास जाकर खुद ही अपनी बेटी अंजू के झूठे अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। अंजू का पिता दारेलाल एक सातिर किस्म का व्यक्ति है जिसने इसकी हत्या करके बोरी में डालकर गांव के ही नजदीक के गोवर्धन तालाब में डाला। उसके 2 दिन बाद ताकि इसकी उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर ना जाए उसने एक कुल्हाड़ी ली और इसकी गर्दन को कुल्हाड़ी से अलग कर दिया। बाद में इसकी जो डेड बॉडी मिलने के बाद इसकी जो खोपड़ी थी वो जंगली जानवरों द्वारा कहीं और ले जाई गई थी जिसको वहीं से पुलिस द्वारा कब्जा पुलिस में ले लिया गया था। जिस तरह से इसने गला दबाकर उसे मारा था अंजू के गले पर इसके हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। इसलिए इस पुलिस जांच में फंसने के डर से इस शातिर ने बेटी को मारने के 2 दिन बाद उसके शव को घर से अलग कर दिया। उसके बाद शव को गांव के ही बाड़ी में फेंक दिया। अंजू के शव की शिनाख्त न हो सके इसके लिए बेरहम शातिर ने शव के हाथ पैर काट कर उसे दूसरी जगह पर फेंक दिया। इसके अलावा इसने पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए गांव के अटेली अलवर रोड पर रात के समय जाम करके न्याय की गुहार का नाटक भी करने लगा। वहीं जाम लगाकर बैठे लोगों ने पुलिस को अंजू की खोपड़ी और उसके अंगों के टुकड़े गांव की बड़ी में होने की जानकारी दी। इन मानव अंगों के मिलने के चलते गांव वालों की तरफ से लगातार 3 दिनों तक अटेली रोड को जाम लगाकर बाधित कर दिया गया। गांव वालों की मांग थी कि पुलिस जल्दी हत्यारे की तलाश करे, जबकि दूसरी तरफ पुलिस को अंजू के पिता धारेलाल पर उस वक्त शक हुआ जब धारेलाल 29 अक्टूबर को अचानक अपने घर से गायब हो गया। अटेली पुलिस की कई टीमें मामले की तफ्तीश में जुटी थी तो दूसरी तरफ अंजू के शव के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी भेजी जा रही थी। इसी बीच पुलिस के पास एक मुखबिर से सूचना मिली कि धारेलाल खेड़ी में आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर सख्ती के साथ पूछताछ की तो धारेलाल टूट गया। उसके बाद उसने खौफनाक मौत के वो राज बता दिए जो इसने अपनी बेटी के साथ किया था। गांव खेड़ी के अंजू का दिनांक 21/10/2013 को मर्डर हो गया था, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया और इसके हत्यारे के बारे में लगातार काफ़ी तलाश की गई। जो आज हमने इसके पिता दारेलाल से गहराई से पूछताछ की है, जिसमें दारेलाल ने इंसाफ किया कि भाई उन्होंने ही अपनी लड़की की हत्या की थी। जो ये हत्या उसने अपनी लड़की अंजू के अवैध संबंधों के चलते की है। बहरहाल वारदात को अंजाम देने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से वो कभी बच नहीं सकता और धारेलाल के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब जो गुनाह उसने किया है उसके बाद इसे ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। नारदौल से यादव, फोकस टीवी, हरियाणा। हरियाणा के अंदर बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो रात या दिन के उजाले में भी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूकते। महिलाओं की खुलेआम छेड़खानी करते हैं और उसका विरोध करने पर उसकी सबके सामने जमकर धुनाई करते हैं।
जी हां, ऐसा ही एक वाकया पानीपत के समालखा में बीएड की छात्रा के साथ हुआ है। बदमाशों के हमले में बुरी तरह से घायल हुई ये बीएड की छात्रा शिवानी है।